तुम ये कल्पना करने की कोशिश करो, ये सारे दिखने वाले पत्थर हटा दिए गए और आसमान खुल गया है। ओके। वहाँ हमारे आगे रास्ता रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ ऊपर टिमटिमाते सुंदर सितारे सितारे हैं जिन्हें तुम देखना चाहती हो। हाँ, वाकई एक सुंदर असली रात। रेचल मत जाओ। बम एक अकेला लड़का था। जब मैंने बताया कि मैं टावर चढ़ने वाली हूँ तो उसने मुझे रोते हुए ना जाने को कहा, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे लगता था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये बात छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। बम को मेरे बारे में मत बताना। तुम चाहती हो कि मैं उससे झूठ कहूँ, उसे बताऊं कि तुम रेचल नहीं हो। हाँ, बम तुम्हारे साथ रहना चाहता है, ये जानते हुए भी। हम साथ नहीं रह सकते। मैं ये समझा नहीं। तो क्राउन गेम के वक्त तुमने क्राउन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? वही दिक्कत है। हाँ, हम एक साथ रहे तो हम एक दूसरे के लिए कमजोरी बन जाएंगे, एक बोझ जैसे। समझने की कोशिश करो, ये हम दोनों की बुराई के लिए है। तुम्हारा मतलब बस तुम्हारी, ना कि दोनों की। मैं ब्लैक टोटे के लिए चिंता में नहीं हूँ। अंदर आ जाओ। ये तुम्हारी नहीं सुनती। नहीं, ये लड़की से बात नहीं करेगी। मुझे पता नहीं है कि वेपन से बात क्या करनी है, पर ठीक है, मैं इसे मनाऊंगा। तुम गुस्सा क्यों हो? तुमने कहा था तुम एक लड़की से बात करो। सुंदर लड़की से। ये सही नहीं। तुम्हारे पास पहले से ही ग्रीन अप्रैल है। इन सब वेपनों को जमा करने की कोई वजह है? हाँ, पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगी? तुम कितनी बेमतलब हो जाती हो। क्या तुम इस तलवार की असली मालकिन को जानती हो? दिलचस्पी नहीं, चूरी जहाज। पिछले 5 सालों में चुनी गई जहाज की राजकुमारियों में वो अकेले जीनियस फिशरमैन थे जिसे ठंडी मंत्र की तलवार मिली थी। अगर तुम अपनी जगह भूलकर और अपनी किस्मत से लड़ोगी तो तुम मारी भी जा सकती हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। मेरा मतलब मैं लड़कियों को अच्छे से जहाँ नहीं जानता हूँ। है चॉकलेट बार, जो जहाँ था वो सॉरी गायब बम, है। मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दे सकता। शायद मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब उठ भी जाओ।
तुम उठ गए बम। हाँ, कौन? तुम 5 दिनों से नींद में थे हैं? और अगला टेस्ट पिछले दिन ही शुरू हो गया है। कौन? तुम सोच रहे होगे कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो। हाँ? नहीं, मैं तो चिंता ना करो बम, तुम लकी हो। चौथा टेस्ट तुम सबको तुम्हारी पोजीशन देने के बाद शुरू होगा। क्या पोजीशन? टावर में लड़ाइयाँ टीम बैटल होती हैं। तुम्हारी पोजीशन बैटल के दौरान तुम्हारा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। पोजीशन 5 तरह की होती हैं। फिशरमैन, वो नजदीकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जंग के दिल जैसे होते हैं। स्पेयर बेरी, वो दूर से ही अपने दुश्मनों को कंट्रोल करते हैं और मारते हैं। लाइट बेरी, वो अपने लाइट हाउस से अंधेरे टावर को रोशन करते हैं और मौजूद हालातों की जानकारी जमा करते हैं और बनाते हैं। द स्काउट, वो आगे रहकर अपने दुश्मन की हलचल पर नजर रखते हैं और फिशरमैन की मदद करते हैं। आखिर में वेव कंट्रोलर, वो लड़ाइयों का डायरेक्टर होता है जो शिंशु के इस्तेमाल से लड़ाइयों को कंट्रोल करता है और सपोर्ट देता है। तुम्हारी दी गई पोजीशन की तुम पढ़ाई करोगे। तुम्हारी परफॉर्मेंस के अनुसार शायद कोई लोग उन पोजीशन के लिए चुन लिए जाए। जरा सुनिए, क्या बात है कौन? उनका क्या जो अभी जख्मी है, क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे? वो अपनी चोट के लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो ब्लैक डाटा का क्या? वैसे बम की पोजीशन वेव कंट्रोलर है, क्योंकि वेव कंट्रोलर के इंस्ट्रक्टर जोगा के आने में थोड़ी देरी है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग आज से 2 दिन बाद होगी। क्या? तो तुम्हारी ट्रेनिंग कल से है। तुम वाकई लकी हो। ठीक है, तो हम क्या? तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जिसकी तुमने मदद की थी। वो ठीक है, उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। मुझे खुशी हुई। पर वो लड़की वो नहीं जिसे तुम जानते थे। हैं? मैंने उससे पूछा और उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। शायद तुमने उसे हो कोई समझ लिया। मैंने उसे हो कोई समझा। इसके बारे में फिक्र ना करो। अगर तुम टावर चढ़ते रहे, अंत में तुम उससे मिल ही जाओगे। उससे जरूरी ये देखो, हाँ? मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा। तुम्हारे पहले के कपड़े खून से सने हुए थे। हे, मेरा कहाँ है? अगली बार मैं जब जानवरों की शॉपिंग करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए कूलर खरीदूंगा। मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। आजा बड़े सिर वाले। मेरे लोगों के बीच बड़े बेचा। तीव्र फेमस होते हैं। मुझे वजह तो बताओ। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? क्या तुम तारे देखने के लिए इतनी बेताब हो? मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो उसके साथ भी हो, और ऐसा करने के लिए मुझे जितना झूठ कहना होगा मैं कहूँगा। मान लो वो वही लड़की है जिसे तुम खोज रहे हो। हैं? इसका मतलब वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। अभी नहीं। अगर ऐसा है तो तुम्हें बस ज्यादा ताकतवर होना होगा, जैसे वो तुम्हारे साथ टावर चढ़ने चले। हाँ? वो सही है। ताकतवर बनो टाटर, फिर मुझसे लड़ना। तुम बहुत मेहनत करो। बेशक। जैसे नाम से ही लगता है, शिशु एक ऐसी चीज है जिसे सबको कंट्रोल करने की शक्ति है, बिल्कुल ईश्वर की तरह। तो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा शिशु इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें हर फ्लोर में एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। लियोया, लगता है तुमने नींद में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मैंने कर लिया। बाकी तुम लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो प्लीज अपनी पॉकेट विजिबल करो और आंखें बंद करो। विजिबल मोड। अब एक कमांड बोलो, एडमिनिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ।
एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कांटेक्ट बनाओ। तेरी गंध काफी अजीब है बच्चे। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? हाँ मैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक जंजीर है। तुम्हें कल की तैयारी के लिए आराम चाहिए। जरा सुनिए, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी आंखें ऐसी हुई। माफी मांगने की जरूरत नहीं, जख्मी तो तुम भी हुए थे। मैं कल से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए बता हूँ बम। ओ हाँ, माफ करना, मैंने अभी तक अपने परिचय नहीं दिया। मेरा नाम हो है, ये मेरा टीममेट ल्यूरू है। तुमने अभी कांटेक्ट किया, तुम तब भी ठीक लग रहे हो। हाँ, मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की है। कमाल है। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे कहना, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकूंगा। एक दूसरे की मदद? क्या किसी कमजोर को मदद का हाथ बढ़ाना गलत है? क्या कमजोर हैं? क्लास बोरिंग थी। वैसे रैक कहाँ है? ओ, वो तुम्हें स्पीयर बेड टेस्ट पास करने के लिए एक बड़ी दूर लगे टारगेट को हिट करना होता है। मैं पहले जैसे बनने जा रहा हूँ, अलविदा चूजों। और ये कह के वो चला गया। वो इन सब के लिए वाकई जोश में है। बेशक, हम ये सब टावर चढ़ने के लिए कर रहे हैं। मुझे भी पूरी मेहनत करनी होगी, कम से कम रेचर से बात करने तक। हे, क्या हाल है? हमारी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? एक स्पेशल लंच बिना मीट के। समझ गया। वो हमसे हमारे पॉइंट ही खर्च करवा रहे हैं। मुझे अपनी मनपसंद चीज तो खाने दो। मैं कल तुम्हें लंच खरीद दूंगा। अपना वादा मत भूलना। लियोरो, तुम बस एक लंच में ही पिघल गए। ये लीजिए आपका स्पेशल लंच। तुम लोगों की सोच बड़ी छोटी है, तुम्हें बम जैसा होना चाहिए। शिबुशु, तुम्हारी मुझे दाल चुभ रही है। क्या ये सीट खाली है? हाँ ये कैसे लोग हैं? दुश्मन होके भी काफी दोस्ताना हो रहा है। हाँ हाँ, बेशक है। इंडोर से तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। आओ बैठो। चलो उधर सड़क जा बुढ़ी कहीं की। साले हवस के पुजारी। चलो भी, मिलकर रहते हैं। तुम सब क्या बात कर रहे थे? स्काउट टेस्ट में दोस्त बनना है। क्या दोस्त बनना? तुमने एक हफ्ते में 9 दोस्त बनाए? सही कहा, ये बड़ा मुश्किल है। रुको, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे? हैं?
तुम उसके साथी हो जिसने बम से ब्लैक मार्च चुराया था। कौन, उसकी चिंता मत करो। ये सच है कि उसकी हरकत जोधा के धर्म के खिलाफ है। हमें अनक से कुछ लेना देना नहीं है। हमने अनक से अपने नाते तोड़ दिए हैं। असल में उसने हमसे नाता तोड़ा है। तो अब तुम चाहते हो कि हम उसके दोस्त बने जिसने खुद अपने पिछले साथी को छोड़ा था, मिस्टर जोधा? सही कहा, बदसूरत एरिन लगते हैं। बदसूरत? तुम्हें मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, है ना बम? कौन, शांत हो जाओ तुम। अपने कान में ऐसी चीज को लटकाना ये किसी तरह का फैशन नहीं है। क्या है जुजुको? तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण कितने लोगों ने हमें मना किया है। तुझे मेरे कानों से दिक्कत है? तुम्हें जान दे की माफी मांगनी चाहिए। चलो इसका बाद फैसला करते हैं। हम ये असाइनमेंट कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। चलो दोस्त बन जाए। कौन? बम, कौन? जब तुमने मुझे पहले टेस्ट में दोस्त बनने को कहा था, मैं काफी खुश हो गया था। तभी मेरे पास पहला कुछ भी नहीं था। ठीक है। शुक्रिया बम और इयरिंग वाले। मैं तुझे मार डालूंगा। इसलिए ये दोनों अभी भी दोस्त होते हुए भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। कहते हैं तुम कितना करीब हो तुम उतना ही लड़ते हो। बकवास बंद करो। देखा एकदम साथ। हाँ इंडोसरी, क्या तुम इनकी दोस्त बनना चाहोगी? शायद मैं इसे हैंडसम वाले से करीबी बढ़ाना पसंद करूंगी। हाँ, मैं भी दिल से बड़ा हैंडसम हूँ। देखा क्या तुमने मुझे? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी फैमिली में प्यार करना मना है। मैं बस दोस्त की बात कर रहा हूँ। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम काफी दोस्ताना हो रही हो। जाद की राजकुमारी इतना कैसे गिर गई? क्या जहाद की राजकुमारी? तो हमारे टेस्टिंग एरिया में दूसरी राजकुमारी है। सारे लोग नियमों के अंदर आते हैं। तुम काफी बकबक करती हो। जी भर के देख लो, पर मैं तुम्हें ब्लैक मार्च नहीं लौटाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सौदा स्वीकार करता हूँ। मैं जूरी से माफी मांग लूंगा। हालांकि मुझे पता नहीं वो मुझे माफ करेगी। हैं? क्या इसका मतलब तुम दोनों जूरी की बहन लगती हो? हम असल में उसकी बहन नहीं हैं। जहाद की राजकुमारी जो काबिल और परिवार की अगुवाई के लिए चुनी जाती है। सही कहा। हम जूतों के ब्रांड के नाम जैसे हैं जिन्हें जहाद बस दिखावे के लिए ही रखता है। मैं थोड़ा थोड़ा समझा और नहीं भी। वो मुसीबत से बारी औरतों का ग्रुप है। ये बकाऊ है पर ये बात सही है। वो लड़की भी एक मुसीबत है। आज हम एक गेम खेलेंगे। नियम आसान है। प्लीज, जब तक 8 लोग नहीं बचते तब तक तुम एक दूसरे को गिराते रहो। तुम्हें दी गई स्टिक का ही इस्तेमाल कर सकते हो। गेम में तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारे ग्रेड पर असर करेगी। अगर हम जान से गिरे तो मरेंगे नहीं। क्या जहाँ कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं है? हाँ, इतना है जिससे किसी की मौत ना हो। तो हमें जानलेवा चोटें नहीं लगेगी। खुद की चोट के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। चलो गेम शुरू करें। वो सब भी डरे हुए हैं। बेशक होगा, हम इतनी ऊपर जो हैं। शायद मैं पॉइंट बनाने के लिए कुछ को गिराऊंगी। हाँ? क्या फिर से? तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हारा दिमाग भी गिरगिट का है? चुप रहो सीख वाली औरत। जब तुम्हारे पास ग्रीन अप्लाई भी नहीं, तुम जहाद की असली राजकुमारी को चुनौती दे रही। असली? जिहाद की असली राजकुमारी जैसी कोई चीज नहीं है। हम सभी दिखावटी हैं। ये बोरिंग है। क्या ये कोई बुद्धू कंप्यूटर क्लास है? हाँ? वो बंदा। वो बात हो गया। बढ़िया। उस लड़की को बम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतनी कम जानकारी होना काफ़ी अजीब है।
मैंने कर दिया। जरा उसका देखता हूँ, अनक जहाद। हाँ, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, मेरे से भागो मत। एक एंकर बनने के बाद उसे एक राजकुमारी के लिए चुना गया और ग्रीन अप्रैल दिया गया। वो आ रही है। ये अजीब है, मेरा मतलब वो टावर चढ़ने के लिए अभी टेस्ट दे रही है। लेकिन वो पहले ही मर चुकी है। मैं मुर्दों से खेल के उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कितनी पापी औरत हूँ। कमीनी, भागना बंद करो। और बस 9 बच्चे हैं। क्या तुम 8 होने तक तुम भागती रहोगी? जब ग्रीन अप्रैल रहे तब आना। अभी तुम मेरे मुकाबले की नहीं। उसने शीशों के इस्तेमाल से खुद को तेज किया। शायद मैं तेरे मुकाबले की हूँ। और अब अगर ये फूल सा चेहरा बिगड़ जाता तो तुम क्या करती? मुझे पता था तुम अनक की बेटी हो। क्राउन गेम में जब से मैंने तुम्हें देखा था, मैं तब से कुछ पक्का करना चाहती थी। इसी वजह से मैं गेम हारी। शायद किसी और ने भी ऐसा कुछ कहा था। तो उसने ये दुखद रास्ता क्यों चुना था? मेरी बेटी। झूठे, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मुझसे आराम की जिंदगी का वादा किया था। ओह, ये मोती तो काफी सुंदर है। मेरी छोटी राजकुमारी। माँ खुश थी। उन्होंने दुनिया में बेस्ट चिकन पीस बनाने वाले कुक से शादी की थी। उनका एक पछतावा था कि चिकन पीस के लिए मशहूर शेफ मारे गए। उनकी बहन के द्वारा, जिसे राजकुमारी कहते हैं। मैं इस टावर में एक ही वजह से आई हूँ। जहाद नाम के हर आदमी को मारकर अपना बदला पूरा करना है मुझे। तुम पहली हो। अंडोरसी।